Hello students, good morning. Today we will talk about chapter 7 class 12th. क्या है chapter 7? Integrals. So something we know about integral. ये चैप्टर में इसमें क्या फाइंड करना होता है? टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो होता है उसका रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। किसका? डेरिवेटिव्स is the reverse process इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन is the reverse process of derivatives। जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। टू फाइंड इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है? टू फाइंड जो वैल्यू होगी इंटीग्रल की वो हमें फाइंड करना होगा। ये इंटीग्रल का साइन होता है। ये पहले एस के शेप में था, सम इसका मतलब होता था, उसी को खींच दिया गया। इस साइन को न्यूटन ने दिया था। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के बारे में हमें पता होना चाहिए। डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता था तो कैसे होता था? अब जैसे एक्स क्यूब का हमें डेरिवेटिव चाहिए। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब तो क्या हो जाता है? 3x स्क्वायर। एक्स टू पावर एन, इसमें फार्मूला कौन सा होता है? एक्स टू पावर एन का, nx n माइनस 1। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका हम अगर इंटीग्रेशन करें तो कैसे पता लगेगा कि ये दोनों रिवर्स प्रोसेस होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे ऐड का सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का ऐड, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड, ये इनके रिवर्स प्रोसेस होते हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव इज द रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन को और क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो ये हो गया। अगर दूसरा कोई एक ले लो, जैसे आ गया हमारा क्या? x टू पावर 5, क्या आ जाएगा? 5x की पावर 4। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करें, क्या करें? इंटीग्रेशन करें किसका? x इसका, तो ये आता है या नहीं? रिवर्स प्रोसेस है तो ये आना चाहिए। फिर देखो करके देखते हैं। 3x स्क्वायर dx किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के। तो कैसे? 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। x टू पावर 2 का dx। अब ये फार्मूला इसमें क्या होता है? x टू पावर 1 का dx क्या होता है? x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो पर प्लस c कांस्टेंट जोड़ देते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? जो ये कर रहे हैं ये इनडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं? इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इनडेफिनिट है। ये कांस्टेंट
ऐड हुआ, इसको भी बताएंगे अभी कैसे ऐड हुआ, इसलिए अभी स्टार्टिंग है थोड़ा, ये फार्मूला होता है। अब अगर x की पावर यहाँ पे 2 है, इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसमें पावर क्या है n+1, तो 2+1, नीचे भी 2+1, क्या हो जाएगा प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ये क्या हुआ q/3, ये कैंसिल हो गया, क्या आया x3, ये आ गया इसका रिवर्स प्रोसेस। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। अब ये जो है इसमें, अब ये जो रिजल्ट है इसमें भी कंफ्यूजन है, इसका जो रिजल्ट है ये अगर ये भी होता, अगर क्वेश्चन हमारा कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका रिजल्ट ये नहीं, इसका रिजल्ट भी है यहाँ +3 होगा, तब भी इसका यही ये जो दिया था Q, इसको ये चीज होगी तब भी, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x² ही आएगा, इसका 0। अगर कहें कोई कुछ बच्चों को कहना होगा नहीं सर ये इसका प्रोसेस यहाँ 5 होगा, तो 5 भी हो जाएगा, यहाँ क्या 3+5, ये सब एक ही फैमिली के होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x², है कांस्टेंट है 0, इसलिए ये कांस्टेंट प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि ये इनडेफिनिट मतलब फिक्स आंसर नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट प्लस कर दिया जाता है। यहाँ कांस्टेंट कुछ भी होता होगा इसी फैमिली का, एक ही परिवार का है, आएगा वैसे, बशर्ते कांस्टेंट इसलिए प्लस किया जाता है। यहाँ की वैल्यू कुछ भी बढ़ती, 3, 4, 5, 6 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए इसमें कांस्टेंट इनडेफिनिट जो इंटीग्रेशन है उसमें प्लस करेंगे। और कैसे पहचानेंगे कि इनडेफिनिट है कि डेफिनिट, और जो डेफिनिट होता है उसमें लिमिट दी होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे दी होगी, इससे मालूम चल जाता है कि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। कुछ फार्मूले हैं हमको याद होने चाहिए, जैसे ये रफ कर देते हैं, इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेना, आगे देखो। बेसिक जानकारी होने चाहिए। अब जैसे डेरिवेटिव में, जो डेरिवेटिव था उसमें जो होता था x की पावर n का होता था nx n-1, लेकिन जो एंटी डेरिवेटिव है इसमें क्या होगा x की पावर 1 का dx x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये इसका फॉर्म होगा। दूसरा एक और देख लीजिए, अगर हमारा इसमें x का क्या होता था 1, इसमें क्या होगा 1 का x होगा, इसमें 1 का x होगा, इसमें क्या होता है 1 का x होता है, ये चीज याद रखिएगा। फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए, अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब उसी तरह cos x का क्या होता है डेरिवेटिव में -sin x, इंटीग्रेशन में cos x का क्या होता है +sin x प्लस c dx। कुछ फार्मूले हैं रिवाइज करवा दे रहा हूं, ये यूज होंगे। अब उसी तरह डेरिवेटिव sin x क्या होगा प्लस cos x। जो डेरिवेटिव में c से स्टार्ट होते हैं, जिनका c से यहाँ डेरिवेटिव होता है वो निगेटिव होता है, और इधर इंटीग्रेशन में जो c से होते हैं उनका निगेटिव आता है। cos यहाँ sin है तो sin का करेंगे cos हो गया, sin x का dx क्या होता है -cos x प्लस c। ये कुछ फार्मूले हैं। अब जैसे आ गया 4th नंबर, e टू पावर x क्या हो जाएगा e टू पावर x ही होता है, तो इसमें भी क्या होगा e टू पावर x का e टू पावर x ही होगा।
फार्मूला है, इनको रिवाइज करा दे रहा हूं थोड़े, और बुक से याद कर लीजिएगा। अगर इस फॉर्म में दिया होता साइन AX का डेरिवेटिव क्या होगा, जो यहां नंबर होगा उसको पहले लिख देंगे A cos AX। अभी साइन का क्या हुआ, cos ही रहेगा। अब यहाँ a पहले हो जाएगा, a cos AX। कैसे आया, इसको दोबारा करते हैं तो a आता है, a से मल्टीप्लाई किया, कैसे देखो, z d/dx cos AX। अब cos AX का क्या होता है, माइनस sin AX। अब फिर से AX का करेंगे तो x का क्या होगा, कांस्टेंट बाहर, इसका 1, तो यही आ जाता है माइनस a sin AX। इस तरह यहाँ एक ही जगह कोई भी नंबर हो, 3, 4, 5, 6 होगा इसी तरह। उसी तरह इंटीग्रेशन में अगर आता है sin AX का dx, अब यहाँ पर कोई डिजिट हो सकता है, इसलिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब माइनस साइन का कॉस माइनस में होता है इंटीग्रेशन में, तो माइनस लगा देंगे, जो ये नंबर होगा उसको अपॉन में लिखेंगे, और साइन का कॉस होता है तो कॉस ही लिखेंगे प्लस सी, ये याद रखिएगा। अगर इसी का cos AX होता, cos AX का dx, तो माइनस नहीं, इसमें प्लस होता है साइन, तो 1/a sin AX प्लस सी, ये फार्मूला है। अगर हमारा इस फॉर्म में दिया होता है a की पावर x का dx, तब क्या हो जाएगा, तो वहां 1/a e⁴ प्लस c, ये होता है। और sec x tan x का dx क्या होता है, sec x, ये याद हो, यूज होगा, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ये कुछ फार्मूले थे, रिकॉल करवा दिया और बुक से में दिए हैं, थोड़ा उससे देखिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग्स। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ये पॉज करके नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है। क्वेश्चन है हमारा sin 2x, इसका फाइंड करना है sin 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करेंगे, साइन, वो भी किसके, x के रिस्पेक्ट में, dx। अभी हमने फार्मूला लिखाया था, लेकिन स्टार्टिंग है तो फार्मूला ऐसे भी कर सकते हो। अभी ये फार्मूला आपको बताया है, sin AX dx इज इक्वल टू क्या होता है, -1/a cos AX प्लस c। इसी पे इसको ओपन कर देना, माइनस, यहाँ 2 है, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, जो होगा वो सेम इसी फार्मूला। 2 है तो 1/2 लिख देंगे। अब साइन का क्या होता है, cos 2x प्लस c, ये हो जाएगा। लेकिन ये जब परफेक्ट हो जाओगे, बिगिनर्स कैसे करेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो ये 2x है इसको t मान लेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t। जो टेक्निक अच्छी लगे वैसे कर लीजिएगा। अब दोनों साइडों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, x का करेंगे इंटू dt/dx। x का क्या होता है 1, dt/dx, 2 1 जा 2
dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 dt। dx की वैल्यू जो आई ये आई, यहाँ पर dx की जगह पुट कर देंगे साइन, इसको क्या माना गया है t, तो साइन t। dx की वैल्यू क्या आई हमारी 1/2 dt। अब 1/2 को बाहर कर लो, क्या आया साइन t dt। अब साइन t का क्या होता है cos t, माइनस में cos t लिख दिया प्लस c cos t। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है हमारी 2x प्लस c। ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे भी किया जाता है, जब परफेक्ट हो जाते हैं तो ऐसा करते हैं। जो जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा। स्कूल में पहले ऐसे सिखाया जाएगा, फिर अगर यहाँ परफेक्ट हो जाओगे तो ऐसे कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या है cos 3x। cos 3x को हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। cos 3x dx, इसमें भी फार्मूला लिखाया था ये cos ax का क्या होता है 1/a sin ax प्लस c। इसी पे ओपन कर देते हैं। यहाँ 3 नंबर, कोई भी नंबर हो 3 4 5 6 जो दिया जाए करेंगे इसी तरह, जो नंबर होगा उसको चुपचाप लिख देना। फिर cos का क्या होता है साइन होता है, साइन लिख देंगे 3x प्लस c। ये आंसर आ गया। अगर इस फॉर्म में करना है तो उस फॉर्म में भी कर सकते हो, इसको t मान लीजिए। करके दिखाऊं? ओके, एक और करके दिखा देता हूं। देखो सेकंड पार्ट है, इस तरफ क्या है cos 3x, cos 3x का dx निकालना। लेट 3x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू dt अपॉन dx। x का डेरिवेटिव में क्या होता है 1 होता है, तो x की जगह क्या लिखेंगे 1 dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1/3 dt। यहाँ पुट कर देंगे dx की वैल्यू। अब cos 3x को क्या माना है t, और dx की वैल्यू क्या है 1/3 dt। 1/3 बाहर कर लो, cos t dt। cos t का क्या होता है sin t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो 1/3 sin 3x प्लस c। अब जो टेक्निक अच्छी लगे वैसा कर सकते हो। ये छोटा है, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए डेरिवेटिव अगर हमारा स्ट्रांग है तो ऐसे करेंगे, बाद में परफेक्ट होने पे ऐसा किया जाएगा। कर सकते हो, किया जाएगा नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है e⁻3x का dx। इसमें भी फार्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा है e⁻3x, e⁻3x का ax सॉरी क्या होता है 1/a e⁻ax प्लस c। इसी पे ओपन कर देना है, तो क्या हो जाएगा 3 है यहाँ एक ही जगह, तो 1/3 e⁻3x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, क्या है ax प्लस b पावर होल स्क्वायर लगा हुआ है। क्या करेंगे, इसको t मान के कर सकते हो। देखो लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो
डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइडों का, क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसका क्या होगा 1, इसका 0, a इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन ए डी टी। 0 ऐड करोगे वही होगा, ए बन जाए, ए इधर गया ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, इसको क्या मानना है भाई t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। डी टी है, डी एक्स हमारा क्या है 1 अपॉन ए डी टी। 1 अपॉन ए बाहर कर लिया, क्या है टी स्क्वायर डी टी। अब फार्मूला इस पे लगा देता है, कौन सा x की पावर n का dx क्या होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसको ओपन कर देते हैं 1 अपॉन ए t टू पावर 2 प्लस 1 मीन्स 3 v3 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 3a। t की वैल्यू क्या है ax प्लस b का क्यूब प्लस c, ये क्यूब है, ये आंसर आ जाएगा। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, रब कर दे, पॉज करके नोट कर लेना। फिफ्थ पार्ट करते हैं। साइन 2x, साइन 2x माइनस 4 e टू पावर 3x dx। पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। साइन 2x का dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर कर लो, e टू पावर 3x का dx। अब साइन 2x, साइन का क्या होता है कॉस, वो भी निगेटिव होता है। अब ax वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या है साइन का कॉस होता है cos 2x। इसमें 4, अब इसमें क्या है 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, जैसे a e टू पावर ax वाला फार्मूला 1 अपॉन a, तो यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे एक ही जगह, e टू पावर 3x प्लस c। यही हमारा आंसर आ गया। ये हमारे 5th क्वेश्चन नंबर तक हो गए। फर्स्ट पार्ट में हमें 5 करने थे, 5 कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।